इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 12 से पढ़ेंगे हम। निकाल लीजिए सभी 12 और 13 वचन। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जाए जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हमें सीखने में मदद करें, आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आप सिखाएं हम यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इधर हमने परमेश्वर के वचन से जो पढ़ा है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है सबके लिए लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें चौकस करता है, हमें चेतावनी देता है, हमें जागृत करता है, हमें उत्साहित करता है, हमें बलवंत करता है। परमेश्वर के वचन की बहुत खूबी है, ये हमारे लिए आईना है, ये हमारे लिए परमेश्वर की आवाज है, ये हमारी आत्मा का भोजन है। नए लोगों के लिए क्या है, नए जन्मों के लिए ये दूध है। तो इसलिए आइए हम सब, जो भी आज हमारी जरूरत है हमारी आत्मिक उम्र के हिसाब से, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं के साथ इस वचन को समझने का और ग्रहण करने का हम प्रयास करेंगे। इधर लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जाए। आज का हमारा विषय है बुरा और अविश्वासी मन ना हो जाए। पिछली बार हम देख रहे थे कठोर मन के बारे में देख रहे थे। फिरौन ने अपने मन को कठोर किया, आखिर में लाल समुद्र में डुबाकर खत्म कर दिया परमेश्वर ने। इजरायलियों ने अपने मन को कठोर किया और वो भी क्या हो गए, मरुभूमि में ही क्या हो गए, खत्म हो गए। इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन हमें विश्वासियों को चेतावनी देता है, चौकस करता है कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जाए। शायद एक समय सही मन था, सही विश्वास था, लेकिन चलते चलते जैसे इजरायलियों की बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन आगे चल के रास्ते में चलकर जब थोड़ा सा हालात बदले, परिस्थितियां जब चेंज हुई, तो उस समय मन क्या हो गया, कठोर हो गया। परमेश्वर के प्रति जो आदर था, जो धन्यवादित होना चाहिए था, परमेश्वर पर आश्रित और उस पर संपूर्ण भरोसा रखना चाहिए था, अच्छा विश्वास रखना चाहिए था, वो उन्होंने खो दिया और उनका मन कैसा हो गया, बुरे मन के हो गए, अविश्वासी मन हो गया। तो परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन क्यों लिख कर दिया? पुराना नियम परमेश्वर ने हमें लिख कर क्यों दिया? कलीसिया को क्यों लिख कर दिया? परमेश्वर ने पूरे इजराइल को, वो इजरायली पीढ़ी का पूरा जीवन लिख कर दिया हुआ है। आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, वो पूरी घटना पढ़ सकते हैं और उस घटना को लेकर परमेश्वर आखिर तक अपने उस प्रजा से बात करता रहा। याद करो, मैंने तुम्हें मिस्र के उस भट्टे से, लोहे के भट्टे से कैसे निकाला था, अपने उन दिनों को याद करो। तो परमेश्वर लिख कर रखा हुआ है। तो उस पीढ़ी के लोग कैसे बुरे मन के बन गए? अच्छा मन था, अच्छा समर्पित था, अच्छा विश्वास था, अच्छी शुरुआत थी, धन्यवाद के साथ निकले थे, आनंद के साथ निकले थे, परमेश्वर की स्तुति गाई थी। लेकिन चलते चलते मेरे प्यारे भाई बहनों, खतरा क्या है? ऐसा बुरा मन हो जाए या ऐसा अविश्वासी मन हो जाए जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कितनों को आज उनका मन, उनका अविश्वासी मन उनको परमेश्वर से दूर हटा कर ले गया, संगति से दूर ले गया, वचन से दूर ले गया। लेकिन जो अभी तक हम विश्वास में बने हुए हैं, संगति में बने हुए हैं, हमारे लिए चेतावनी है मेरे प्यारे भाई बहनों। चौकस कर रहा है आज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन। आज बहुत सारे व्यस्त हैं अपने कामों में, परिवार में, दुनिया में, प्रभु के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन धन्यवाद करें परमेश्वर का कि हमें परमेश्वर ने संध्या के पहर में काम छुटवा कर और सब बातों से फ्री कर कर हमें उसके चरणों में बैठने का और उसकी आवाज, उसका वचन सुनने का मौका दिया। एक असफल जाति का जीवन परमेश्वर ने हमारे सामने लिख कर दिया है। उसके साथ साथ परमेश्वर की वफादारी, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर कितना सच्चा रहा। लेकिन वो प्रजा जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया था, उद्धार पाया था, परमेश्वर की भलाइयों को चखा था, उनका जीवन भी लिख कर दिया है ताकि हम उनसे सीखें। वचन क्यों दिया? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया लिखा है, जो हमारे लिए है। इसमें ताड़नाएं भी हैं, इसमें उपदेश भी है, इसमें शिक्षाएं भी हैं और इसमें क्या भी है, कुछ है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इस करके हम इधर जो आज हमारा विषय है, बुरा और अविश्वासी मन
ना हो जाए। इसलिए वचन चौकस कर रहा है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हमें बहुत समझाए जाने की जरूरत है। वो बात अलग है कि आज बहुत सारे सोचते हैं हमें समझाए जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है हर दिन उन बातों को लेकर, वचन को लेकर एक दूसरे को समझाते रहो। बहुत बड़ा खतरा है। नहीं तो हर दिन क्या करें, एक दूसरे को, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, यानी कि हर दिन की बात है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें समझाए जाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो चलते चलते बुरा मन हो जाए, अविश्वासी मन हो जाए और हमें परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो इस करके इधर लिखा है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहें। और आगे लिखा है ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर, पाप छल लेता है, पाप हुकूमत करता है, पाप द्वार पर दुबका रहता है, पाप एक व्यक्ति को तात्कालिक सुख देता है और इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाता है, आत्मा को मारता है। पाप के विषय में भारी चेतावनी दिया गया है। कैन को परमेश्वर ने भारी चेतावनी दिया था, लेकिन कैन ने उन बातों को इग्नोर कर दिया। कैन ने सचेत हो सकता था। कैन जैसे आज हमें परमेश्वर का वचन सावधान करता है, चौकस करता है, सचेत करता है, ऐसे ही मौका कैन को भी था, लेकिन कैन ने अपने मन को कठोर कर लिया। उसी प्रकार इधर वचन लिखा है, कह रहा है कोई जन पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए। पाप एक व्यक्ति के मन को कठोर कर देता है, कठोर पत्थर के समान हो जाता है, उसमें फिर वचन असर नहीं करेगा। कठोर मन, तो आज हमारा कठोर मन का विषय नहीं है, लेकिन बुरा और अविश्वासी मन परमेश्वर से दूर ले जाएगा, अनंत काल से दूर लेकर जाएगा, वचन से, प्रार्थना से दूर लेकर जाएगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है 14 वचन में मैं पढ़ता हूँ, लिखा क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, पहले भरोसे पर उसी मन को, उसी समर्पण को ताजा रखते हैं। लिखा है हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आखिरी श्वास तक हमने इस वचन में, इस समर्पण में, इस प्रभु के प्रेम में बने रहना होगा। जैसे भी हमें लगे मेरा परमेश्वर के प्रति थोड़ा प्रेम ठंडा हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, वचन के प्रति, आत्मिक जीवन के प्रति, संगति के प्रति, तो सचेत हो जाएं, लापरवाह ना हो। हमारे लिए अति जरूरी है। सबसे, आपको मालूम है, एक हम सब के जीवन में सबसे बड़ा विषय है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। सबसे पहला और मुख्य विषय हमारी आत्मिक जीवन। शरीर की बात बाद में है, शरीर का खाना हो, शरीर का पीना हो, शरीर में सोना हो, शरीर के संबंध हो, ये बाद में है, क्योंकि शरीर मिट्टी से लिया गया है और मिट्टी में मिल जाएगा और इसके सारे जितनी भी जरूरतें हैं, जितने भी संबंध है, वो तात्कालिक और थोड़े समय के लिए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम पहले आत्मिक बातों की, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की, परमेश्वर को प्रसन्न करने की, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के साथ के उस संबंध की चिंता करें। अगर उससे बढ़कर शरीर ने जगह ले ली, उससे बढ़कर परिवार ने जगह ले ली, उससे बढ़कर संसार ने जगह ले ली, तो उधर से ही खतरा है। वो धीरे 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 फिर हमें किधर लेकर जाएगा, परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। इस करके लिखा है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहें। हर दिन जरूरत है। आपको मालूम है, अगर आप इसका 10 अध्याय पढ़ेंगे, 10 अध्याय भी निकाल कर हम उसमें से एक वचन पढ़ेंगे। 10 अध्याय का 22 वचन से मैं पढ़ता हूँ। इसमें कुछ वचन पढ़ेंगे हम। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 22 आयत से मैं पढ़ता हूँ। हमारा विषय वही है, तुम में कोई बुरा और अविश्वासी मन ना हो जाए जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो इधर लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चा मन होना चाहिए और विश्वास पूरा होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो इधर लिखा है सच्चे मन, आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। और तीसरी बात है, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से, वचन से धुलवा कर परमेश्वर के
समीप आए। हर दिन भले ही परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, लेकिन हर दिन हमें सब बातों को दूर हटाकर परमेश्वर के समीप आना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। परमेश्वर ने हम इंसानों को अपने लिए सिरजा है। बिना परमेश्वर के हम मुर्दा हैं। परमेश्वर में ही वो जीवन है। प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आदम ने सोचा मैं परमेश्वर से अलग होकर कुछ कर लूंगा, परमेश्वर के समान बन जाऊंगा, बुद्धिमान हो जाऊंगा। शैतान अक्सर ऐसा ही बोलता है। संगति जरूरी नहीं है, प्रार्थना जरूरी, और बातों यानी कि अपनी खुद की इच्छा पूरी करवाता है शैतान। लेकिन आदम का बहुत बड़ा धोखा था आदम के साथ जो हुआ, और उसने बहुत बड़ी मूर्खता करी कि उसने परमेश्वर के साथ आपको मालूम है दिन के ठंडे समय में हर दिन परमेश्वर उसके साथ वाटिका में आता है ताकि इंसान के साथ संगति करे, ताकि इंसान परमेश्वर की करीबी में आए, इंसान परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को और अपने सिरजे जाने की कीमत को समझे और परमेश्वर के साथ चलते चलते सिद्ध हो जाए, जय पाए। अगर कोई परमेश्वर के खिलाफ उकसाने के लिए आएगा तो भी उस पर जय पाए। लेकिन इंसान परमेश्वर के साथ चलकर बलवंत होना चाहिए था और वचन के प्रति जागृत रहना चाहिए था, सचेत रहना चाहिए था, क्योंकि ये चारों तरफ पतरस बता रहा है सचेत और जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ने वाले सिंह की नाई इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दे। वैसे नहीं खाएगा, वैसे नहीं मारेगा, परंतु विश्वास का क्या करेगा, विश्वास घात करवाएगा या विश्वास को चुराएगा। हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, हमें अपने मन की रखवाली करनी है। वचन कहता है अपने धन से बढ़कर, अपने घर से बढ़कर किस चीज की रखवाली करनी है, अपने मन की। शुद्ध मन होना है, सच्चा मन होना है और अपने विश्वास की रखवाली। पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है, पूरा किया है, और भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा हुआ है। मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी जो प्रभु की आगमन को प्रिय जानते हैं, वो जीवन का मुकुट रखा हुआ है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों अपने मन की रक्षा करनी है सब, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है ये कहीं भी धोखा दे जाएगा। इंसान से बढ़कर हमारा मन हमें धोखा देता है। तो इस करके हमारा विश्वास भी मजबूत होना है, हमने विश्वास की भी रखवाली करनी है। विपरीत हालात आते हैं, विश्वास परखा जाता है, विश्वास की परख आएगी। वचन कहता है विश्वास परखा जाएगा। पतरस कह रहा है कलीसिया को तुम्हारा विश्वास परखा हुआ, आग में ताए हुए सोने के समान परखा हुआ विश्वास, उसकी कीमत है परमेश्वर की नजरों में। जो विश्वास परखा नहीं गया वो कीमती नहीं है, जो मन परखा नहीं गया वो कीमती नहीं है। तो परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर धर्मियों को भी परखता है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को परखा, आदम हवा को परखा, लेकिन वो जागृत नहीं थे, वो सचेत नहीं थे, वो अपनी इच्छा में खोए हुए थे और वो गिर गए और परमेश्वर से हमेशा के लिए वो दूर हट गए। बीच में दीवार आ गई, ज्वाला में तलवार आ गई। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जब स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, जब पुराने नियम में स्वर्गदूतों के द्वारा जो बातें कही गई थी उनको ना मानने वालों को जब नहीं छोड़ा, तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। इसलिए इधर क्या वचन में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। हमारे जीवन में सबसे प्रथम परमेश्वर हो, सबसे बढ़कर परमेश्वर। चाहे सारी दुनिया खो जाए उसका गम ना हो, लेकिन परमेश्वर दूर ना हो, परमेश्वर से हम दूर ना हो। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में हमारे सुख का मूल नहीं है, हमारे आनंद का विषय अगर परमेश्वर नहीं है, अगर धन है, अगर रिश्तेदारी है, अगर संसार है, अगर खाना पीना है, अगर नौकरी है, अगर पैसा धन दौलत, ये सब है, अगर हमारे आनंद का विषय
विषय है, तो हम शारीरिक लोग हैं। आत्मिक व्यक्ति के आनंद का विषय परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हबकुक क्या कहता है? हबकुक पुराने नियम का एक संत है। वो कह रहा है चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, दाख लताओं में फूल ना लगे, अंजीर के वृक्षों से भी धोखा पाया जाए, थानों में गाय बैल ना रहे, भेड़ बकरियां ना रहे भेड़शालाओं में, मतलब सब कुछ क्या हो जाए, चाहे चला जाए, मैं उसका बैठकर गम नहीं करूंगा, मैं रोऊंगा नहीं बैठकर, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा बैठकर, क्योंकि मेरा आनंद इन चीजों में नहीं है। मेरा आनंद मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में है। अगर हमारा आनंद दुनिया में है, शरीर की बातों में है, तो एक समय आएगा ये चीजों की क्या आएगी, विश्वास की परख होगी और हमारा सारा विश्वास क्या हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा बुद्धिमान ने भी अपना घर बनाया और मूर्ख ने भी अपना घर बनाया। आंधियां तो आएंगी, देखो बाढ़ें भी आएंगी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे चलने वालों को कोई समस्या नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी। आएगी। हमारा विश्वास परखा जाता है और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, और वो चीजें हमें और परमेश्वर के करीब लाने के लिए आती हैं और वो हमें शुद्ध करने के लिए आती हैं, क्योंकि वचन से हम जल्दी से शुद्ध नहीं होते हैं, लहू से भी जल्दी से शुद्ध। हाँ, जिन बातों में लहू हमें शुद्ध करता है वो शुद्ध करता है, वचन हमें शुद्ध करता है, वचन का स्नान करते हैं। इसलिए लिखा है वचन के स्नान के द्वारा उन्हें क्या करे, पवित्र करे, शुद्ध करे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी हमें शुद्ध कर रहा है। हम शुद्ध किए गए हैं, हम शुद्ध किए जा रहे हैं, हम पवित्र किए गए हैं, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमने उद्धार पा लिया है, हम उद्धार पाते जा रहे हैं और भविष्य में भी उद्धार पाएंगे। हम हमारे प्रभु के समान हो जाएंगे। वो काम एक पलक की झपक से हो जाएगा, लेकिन अभी के काम में है दिक्कत, इसमें समय लगता है, अंश अंश कर कर बदलते हैं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन आज जो हमें कह रहा है, क्या कह रहा है? लिखा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, प्रेम ठंडा ना हो जाए, विश्वास डालना डोल ना हो जाए। परिस्थितियों को देखकर आने वाले समय में शायद परिस्थितियां और भी हमारे सामने क्या हो जाए, भयानक, क्योंकि वचन तो साफ कहता है दिन बुरे हैं। इसलिए लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियारों को क्या करो, बांध लो। और वो क्या है हथियार परमेश्वर के, उसमें लिस्ट दी हुई है पूरी, उसमें प्रार्थना भी है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम मसीह में हैं, अगर हम आत्मिक हैं, तो हम एक आत्मिक युद्ध में प्रवेश किए। हम एक सफर में, हमने एक सफर शुरू किया है, हम एक लड़ाई में हैं और हमारी लड़ाई किन से है वो भी हमने पहचानना है। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, लहू और मांस की नहीं है। तो इस करके बहुत सारी बातें हैं। इधर परमेश्वर का वचन कहता है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। और आगे लिखा है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा करी है वह सच्चा है। कई बार ऐसे लगेगा शायद दुख तकलीफ होगा, बीमारी होगी, समस्या होगी, विरोध होगा कि मेरी नैया डूब रही है, मेरा कोई मददगार नहीं है, शायद कई बार ऐसा लगेगा। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? कहता है आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। भारी कीमत देकर हमें छुड़ाया है। स्वर्ग ने हमें बहुत बड़ी कीमत देकर अपनाया है। किसी का लहू बहा है, किसी की जान गई है, किसी का बदन बुरी तरीके से बिना रहम के कुचला गया हमारे उद्धार के लिए, हमारी शांति के लिए किसी पर ताड़ना पड़ी है, किसी की कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई, कोई धनवान का संगी हुआ है, कोई तड़पा है कहीं जाकर, किसी का पवित्र खून बहा है। अगर हम इन बातों को ताजा नहीं रखेंगे, हर दिन इन बातों को मनन नहीं करेंगे, इन बातों पर मन नहीं रहेगा, ये बातें हमारे मन में अगर नहीं रहेंगी तो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए वचन आगे क्या कह रहा है? आगे लिखा है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। आज्ञा है ये, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े।
अभी कई दिन से हम उसमें जुड़ नहीं पा रहे, आपस में मिल नहीं पा रहे, लेकिन एक विश्वासी के अंदर ये भूख होनी चाहिए, ये तड़प होनी चाहिए कि मैं सबके साथ मिलकर आराधना में भाग लूंगा। अगर देखो संगति का मन नहीं है, वचन का, प्रार्थना का, आत्मिक जीवन के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। वचन, प्रार्थना, आपसी संगति, न केवल प्रभु के साथ की संगति, प्रभु के करीब आना, बल्कि आपस में एक दूसरे के करीब आपस की संगति बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग शायद सोचेंगे इसकी क्या जरूरत है। आज कईयों को ऑनलाइन में अपना वीडियो ऑन करने में भी दिक्कत आती है, शर्म आती है। भाई शर्म करेंगे तो फिर बताओ क्या होगा, बोलने में हिचक करेंगे तो क्या हो। आपस में इधर परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। अगर आपने ताजा रहना है, सरगर्म रहना है, भटकने से बचना है, नीति वचन में साफ कहता है अपने मन की रक्षा कर, आलसी ना हो। एक दूसरे की हमें जरूरत है, हम सिद्ध नहीं हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हम पूर्ण होते हैं। एक दूसरे की जरूरत है, जैसे हमारा अंग है, हर अंग का शरीर में काम है, और एक अंग अगर हाथ ये मैला हो गया तो ये खुद शुद्ध नहीं हो सकता, ये खुद साफ नहीं हो सकता, दूसरा हाथ इसे साफ करता है। अगर ये हाथ गंदा हो गया तो दूसरा हाथ साबुन लेकर आता है, पानी लेकर आता है, और क्या करता है, अगर पाँव में कांटा लग गया तो हाथ उसको क्या करते हैं, उस कांटे को निकालते हैं। आपस का जो संगति, आपस का जो प्रेम, आपस का जो वो जो देह का, कलीसिया एक देह है, कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया एक प्याले में से पीती है। वो बात अलग है कि आज ये बातें दूर दूर तक भी नहीं है। आज ऐसी बुरी स्थिति में कलीसिया का युग में हम जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। पिछली बार भी देख रहे थे, हमने तिमोथियो में पढ़ा था, 2 तिमोथी 3 का हम पढ़ रहे थे, 23 बातें, उसमें बहुत सारी बातें। आज बहुत सारे परमेश्वर के लिखा है, परमेश्वर के नहीं परंतु अपनी सुख विलास के ही क्या है, खोजी हैं और चाहने वाले हैं। वो एकता के खोजी नहीं है, वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो उसके खोजी नहीं है। कलीसिया आत्मिक उन्नति करे, कलीसिया आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी करे, कलीसिया में और लोग आए, कलीसिया में, मतलब आज ऐसे लोगों, आपको मालूम है प्रचारकों से ज्यादा आज किन लोगों की जरूरत है, जो ऐसा मन रखकर कलीसिया के लिए आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी कलीसिया में आत्मिक उन्नति आए, जागृति आए, प्रभु आपकी उपस्थिति आए, प्रभु नए लोग आए, प्रभु जो लोग मन कठोर कर रहे हैं उन लोगों का मन टूटे प्रभु जी, उनके पत्थर हृदय टूटे प्रभु जी। ऐसे बड़े उद्धार से कैसे निश्चिंत रहकर बचेंगे प्रभु जी। लेकिन आज ऐसे लोगों की कमी है मेरे प्यारे भाई बहनों। वो कलीसियाएं कभी सफल नहीं होती या कभी उन्नत नहीं करती जिन कलीसियाओं में रोने वाले लोग नहीं है, कलीसिया की चिंता करने वाले लोग नहीं है। सबको अपनी चिंता है, सबको अपने परिवार की चिंता है, लेकिन क्या किसी को परमेश्वर की कलीसिया की चिंता है, प्रभु की देह की चिंता है, प्रभु के काम की चिंता है, प्रभु की सेवा की चिंता है। इस करके आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। वचन चेतावनी देता है, सचेत करता है, हम में कोई ऐसा बुरा मन ना हो जाए, ऐसा अविश्वासी मन ना हो जाए, ऐसा कठोर हृदय ना हो जाए कि हमें परमेश्वर से ही दूर हटा ले जाए, हमें संगति से ही दूर हटा ले जाए, हमें इस पवित्र शास्त्र से ही दूर हटा ले जाए। हर दिन के लिए वचन है, हर दिन के लिए संगति है, हर दिन के लिए समझाया जाना जरूरी है। हमें हमारे बच्चे को हर दिन सिखाने की जरूरत है। एक दिन स्कूल में अगर एक दिन भी स्कूल में से गैर हाजिर हो जाए, एक दिन भी अगर वो, आपको मालूम है कितना हर जाना पड़ता है, उसको मालूम नहीं है। वो तो सोचता है आज तो छुट्टी है, मजे आ गए। मजे नहीं आ गए भाई, तुझे बहुत घाटा हो गया। आज तू स्कूल में नहीं गया, आज तूने टीचर की डांट नहीं खाई, आज तूने कुछ सीखा नहीं, तुझे घाटा हुआ है। तू तो सोच रहा है तो मजे आगे छुट्टी होगी। आज बहुत सारे मजे कर रहे हैं, अब तो कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, संगति नहीं, आज तो ऑनलाइन बैठेंगे बस, चलो जी। तो ये फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहन। हमारे अंदर सच्चा मन और पूरा विश्वास होना है, टूटा मन और नम्रता, दीनता होनी है। कलीसिया में मुझे परमेश्वर ने देह का अंग मुझे बनाया, सौभाग्य दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन इधर कहता है इसलिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। और जैसे कि कितनों की रीति है, कितनों ने छोड़ दिया, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखते हो त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। हमें समझाए जाने की जरूरत है, हमें डांटे जाने की जरूरत है, हमें करेक्शन किए जाने की जरूरत है। हर दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे भी, हम सबको, कोई दिन ऐसा नहीं है
जिसमें हमें समझाए जाने की जरूरत नहीं है, हमें वचन के प्रभु के करीब आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर दिन के ठंडे समय में किधर आता है? वाटिका में चलता फिरता है। हर दिन परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया, परमेश्वर चाहता है हर दिन इंसान किसके करीब आए। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं है, सूखे हैं और मुर्दा हैं। परमेश्वर से अलग होकर कैसे जिंदा रह सकता है कोई? इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, लिखा ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों इन्हीं दिनों और संगति की भूख रखें। वचन, प्रार्थना, संगति, उन चीजों का मन रखें। अगर मन कठोर हो गया, मन अविश्वासी हो गया, या मन धोखा देने लग गया, फिसलने लग गया, मन लग जाता है कहीं पर, धोखा देता है, इसको संसार की बातें बहुत क्या लगती हैं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपने मन की चौकसी करनी, अपने विश्वास की चौकसी करनी है। धन से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर और सब चीजों से बढ़कर अगर किसी चीज की रक्षा करनी है, चौकसी करनी है, रखवाली करनी है, तो हमारा मन है, वो हमारा विश्वास है, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगी। तो इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे। आगे 26 वचन में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू का अपमान किया। आज बहुत सारे यीशु को त्याग कर, वचन को त्याग कर, सत्य को त्याग कर अंधकार में जा रहे हैं। वचन साफ चेतावनी देता है मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं है, ज्योति का अंधकार के साथ कोई नाता नहीं है। संसार भी और प्रभु भी चाहिए, ऐसा नहीं चल सकता। प्रभु कह रहा है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो। हम संसार में थोड़े समय के लिए हैं, परदेसी और यात्री हैं। पतरस कहता है, अपने आप को परदेसी और यात्री समझकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। प्रेरितों ने कितनी चेतावनियां दी। इन्हीं दिनों पत्रियां पढ़े, इन्हीं दिनों सुसमाचार पढ़े, इन्हीं दिनों पुराना नियम पढ़े, इजरायलियों का इतिहास पढ़े। वो हमारे लिए लिख कर दिया है ताकि जैसे उन्होंने किया वैसे हम ना करें, जैसे वो गिर गए ऐसे हम ना करें, जैसे वो बार बार उनके अंदर से मिस्र से तो निकल गए लेकिन मिस्र उनके अंदर बसा हुआ था। मिस्र की वो खीरे खरबूजे उनको याद थे, उनके मन में वो चीजें बसी हुई थी। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे। इस करके आगे लिखा है, तो सोच लो कितने भारी दंड इंतजार कर रहा है जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही पलटा लूंगा। और फिर वह कहता है, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इसलिए जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। अगर शैतान के हाथ में पड़ जाएं तो परमेश्वर छुड़ा लेगा। अगर किसी के हाथ में पड़ जाएं, शत्रु के हाथ में पड़ जाएं, परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य है, छुड़ाने की ताकत रखता है। दुख, तकलीफ, बीमारी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां से प्रभु हमें छुड़ा ना सके। जहां से कोई नहीं छुड़ा सकता वहां से प्रभु छुड़ाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर परमेश्वर के ही हाथ में पड़ जाएं तो उससे कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इस करके जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इजराइल का वो पीढ़ी हमारे लिए चेतावनी है। वही पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी भी जो कनान में जिस पीढ़ी को लेकर आया वो पीढ़ी भी हमारे लिए चेतावनी है। वर्तमान इजराइल भी हमारे लिए चेतावनी है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इन दिनों परमेश्वर के वचन को और मनन करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। तो इधर मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ये पढ़कर मैं प्रार्थना करूंगा। 32 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपको मालूम है परमेश्वर ने इजराइल को भी बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, आनंद के साथ निकले और बहुत अच्छी अच्छे मन से निकले थे, गीत गाते हुए निकले थे। उसी प्रकार जब एक विश्वासी उद्धार पाता है उसके लिए यीशु मसीह सबसे कीमती होता है, उसके लिए यीशु मसीह सबसे प्रिय होता है। वो यीशु
को छोड़ेगा नहीं, सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बात अलग है कि बहुतों के अंदर आज ये समर्पण नहीं आया, बपतिस्मा लिया है, लेकिन बहुतों के अंदर आज यीशु को प्यार नहीं है, संगति से प्यार नहीं है, वचन की भूख प्यास नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद भी बोलते हैं उद्धार हो गया, लेकिन फिर भी उनको संसार की बातें और शरीर की बातें बहुतों को क्या लगती हैं? प्रिय लगती हैं। ऐसे तो फिर उद्धार पर 70 सवाल खड़े हो जाएंगे। जिस दिन यीशु जीवन में आता है, आंखें खुली, बुद्धि खुली, समझ खुली, छुटकारा पाया, अनंत जीवन पाया, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मसीह जीवन दौड़ से शुरू होता है, आनंद से शुरू होता है। फिल्में अच्छी नहीं लगती, दुनिया का खाना पीना, ये डालना, वो चीज लगाना, ये सब घृणा आती है इनसे। ऐसी अच्छी शुरुआत होती है। इस करके इधर विश्वास के बारे में बताया जा रहा है इब्रानियों की पत्री को, जिनका विश्वास डामाडोल हो रहा है, जिनका मन क्या हो रहा है, उनको धोखा दे रहा है, और उनको ये बात बताई जा रही है, उनको ये चेतावनी दे रहा है परमेश्वर का वचन के परमेश्वर के समीप आओ, तुम में ऐसा कोई बुरा और अविश्वासी मन ना हो। इजरायलियों का उदाहरण दिया जा रहा है, तुम में से कोई अपने मन को कठोर ना करे। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से जब आगे देखते हैं 32 में मैं पढ़ता हूं, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। आप अपने उद्धार के दिन को स्मरण करो। अगर आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरा उद्धार हुआ था, तो उद्धार के दिन को स्मरण करो मेरे प्यारे भाई बहन। प्रभु कितना प्रिय था, संगति कितनी प्रिय थी, वचन कितना प्रिय। अगर ये नहीं था तो फिर तो उद्धार पर ही सवाल खड़ा है, क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग का राज्य वो खजाना है जो खेत में छिपा हुआ है, और जब किसी को मिला, मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उसे क्या कर लिया? मोल ले लिया। अब इसके पास कुछ नहीं है, उसको कोई गम नहीं है, इसके पास यीशु है, वो उसका आनंद है। यीशु मसीह में है सच्चा आनंद, सच्ची शांति। अगर यीशु धन से बढ़कर नहीं है, यीशु संसार से बढ़कर नहीं है, तो फिर तो उद्धार पर ही सवाल खड़े हो जाते। इधर इब्रानियों के लेखक उन विश्वासियों को लिख रहा है, कह रहा है उन पिछले दिनों को स्मरण करो कि तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। ज्योति जब पाई थी, उद्धार जब पाया था, दुख आए थे, विरोध आया था, निंदा बदनामी आई थी, कष्ट क्लेश आया था, घर में भी क्लेश आया होगा, समाज में भी आया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन क्या था? इधर लिखा है उनको जो उन दिनों को स्मरण करो, ज्योति पाकर तुम बड़े दुखों के बड़े संघर्ष में भी क्या थे? स्थिर थे। और आगे, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके सांझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। उद्धार बहुत बड़ी चीज है, बहुत खजाना है। उद्धार जो पाता है ना, उसके लिए सब कूड़े के समान लगता है। धन दौलत आदर इज्जत, ये डालना वो डालना, जो हर दिन फिल्मी गाने सुनता था, जो हर दिन फिल्में देखता था, जो संसार में लिप्त था, जो पापों की दलदल में डूबा था, जब वचन ने काम किया, जब पवित्र आत्मा ने कायल किया, आंखें खुली, बुद्धि खुली, उद्धार पाया, छुटकारा पाया, उस दिन का इजरायलियों ने जो शुरुआत हुई थी ना, उससे कहीं बढ़कर शुरुआत नए नियम में दी है परमेश्वर ने, क्रूस के द्वारा दी है परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा अंदर आया है, परमेश्वर की संतान बने हैं। बैरी हमेशा के लिए क्या कर दिया? नाश कर दिया, मृत्यु का नाश किया, शैतान की प्रभुताओं को, उसके सिर को कुचल दिया, और पाप का क्रूस पर क्या कर दिया? 3 किलों पर ठोक दिया। तो इधर वचन में लिखा है, क्योंकि अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, और यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो। बता रहा है वो जिन्होंने उद्धार पाया था। जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया, वो तो अपने उद्धार की चिंता करें मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार की चिंता करें। ऐसे बड़े उद्धार से आप कैसे निश्चिंत बैठे हुए हैं? शायद आज आखिरी दिन है, क्या करोगे आज प्रभु आ गया तो? क्या करोगे अगर आज मौत दरवाजा खटखटाएगी तो? कहां जाएंगे? एक अनंत काल है, कब नींद खुलेगी? अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया तो आप तो अपनी चिंता उद्धार की करें
मन फिराएं भाई जी, मन खोलें। कोई खटखटा रहा है दरवाजे को, नींद से जाग उठे। और जो नींद से जागे हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, वो विश्वास की रखवाली करें, वो मन की रखवाली करें, वो संगति, प्रार्थना, वचन को प्राथमिकता दें, आत्मिक जीवन को प्राथमिकता दें। इधर लिखा है, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, पीछे क्यों हट गया? बुरे मन और अविश्वास के कारण पीछे हट गए। आज बहुत सारे पीछे हट गए। इधर लिखा है, यदि हम पीछे हट जाएं, मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, दुखी होगा। और आगे कह रहा है, पर हम हटने वाले नहीं। लेखक कलीसिया को जो पत्र लिख रहा है, जो विश्वास में डामाडोल हो रहे हैं, विपरीत हालातों में जो सामना कर रहे हैं, विश्वास जिनका परखा जा रहा है, या तरह तरह की मुसीबतों से जो गुजर रहे हैं, उनको परमेश्वर का पवित्र वचन उत्साहित कर रहा है, सचेत कर रहा है और चेतावनी दे रहा है। कह रहा है, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने अपने मन की जांच करें, अपने विश्वास की जांच करें मेरे प्यारे भाई बहनों। और आइए हम प्रार्थना करें। इन्हीं दिनों मेरा मन किसमें लगा हुआ है? इन्हीं दिनों संगति, वचन, प्रार्थना और प्रभु से बढ़कर, आत्मिक बातों से बढ़कर मेरा मन किसमें लगा हुआ है? यीशु से बढ़कर आज मेरे जीवन में कौन सबसे प्रिय है? यीशु का स्थान आज किसने लिया है मेरे जीवन में? मेरे परमेश्वर का स्थान आज मेरे जीवन में कौन लेकर बैठा है? या मैं आत्मा से बढ़कर क्या शरीर की बातों पर मन लगा रहा हूँ? स्वर्गीय वस्तुओं से बढ़कर क्या मैं पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगा रहा हूँ? तो फिर क्या सबूत है मेरी आंखें खुली हैं, मेरी बुद्धि खुली है? क्या सबूत है कि मैं छुड़ाया गया हूँ? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के आधार पर अपने जीवनों को जांचते हुए प्रार्थना करें। इन्हीं दिनों हम अपने जीवनों को जांचें, अपने समर्पण को जांचें, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को जांचें। मेरा प्रेम कितना है? क्या औरों से बढ़कर है, या औरों के बाद मेरे जीवन में यीशु है? क्या शरीर की बातों से पहले मेरा आत्मिक जीवन है, या शरीर की इच्छाएं, शरीर की जरूरतें प्रथम हैं? आइए हम अपने जीवनों को जांचें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए और आपके प्रभु इस जो आपने में सचेत किया, चेतावनी दिया प्रभु जी, और हमें आशा भी दिया खुदा कि हम उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु धन्यवाद करते हैं छोटी संगति के लिए, इस बहुमूल्य वचनों के लिए। विनती करते हैं ये वचन किसी के लिए प्रभु न्याय का कारण ना हो, बल्कि आशीष का कारण। प्रभु हम जैसे पिछले दिनों से सीख रहे हैं परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, उद्धार और उसके छुटकारे को, और उसके साथ साथ उसका दूसरा पहलू प्रभु हम सीख रहे हैं, परमेश्वर न्यायी और क्रोध करने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, दोनों साइड से आपको पहचान कर डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए विश्वास में मजबूत होकर, और प्रभु अपने जीवन की रखवाली करते हुए आगे चलने में हमारी मदद कर। इजरायलियों के समान ना हो प्रभु जी, जैसे उन्होंने किया वैसे हम ना करें प्रभु जी। हमें ऐसा अनुग्रह और कृपा दे, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मान, आमीन। सबको जय मसीह की। मारा नाम।